Hello, my dear students. Myself Anand Koiskesari. Welcome to all of you in the unique coding classes. My friends, we are going to learn about mathematics class 10th chapter arithmetic progression. What is arithmetic progression? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, इसी को हमको पढ़ना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है मैथ में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है, हम उसी का पहले तो हमको ये जानना है चैप्टर में कि वास्तव में समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। मैंने इसको डिफाइन किया है। डिफाइन में दोस्तों क्या है, हमने लिखा है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही मतलब शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। एपी क्या होता है? एपी का मतलब दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एपी है क्या। एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच each term after the first is obtained by adding a constant d to the preceding term. The constant d is called कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एपी एक जो है नंबर्स का सीक्वेंस होता है। नंबर्स का सीक्वेंस, जैसे दोस्तों हम कोई नंबर आपको दे दें, सपोज करिए कि जैसे कोई नंबर हम आपको लिख कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आ गया 1 4 7 डॉट डॉट कर देते हैं, तो ये इसके बीच का जो आप देखेंगे पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर 4 टर्म जो आएगा, फिर 5 टर्म जो आएगा, जिसे मान लीजिए 4 और 1 के बीच में डिफरेंसेस कितने का है, इसके बीच में जो डिफरेंसेस है 3 का है। फिर दोस्तों 4 और 7 के बीच का जो डिफरेंसेस है वो भी 3 का है। फिर 7 के बाद मान लीजिए हम 10 लिखते हैं तो इसके बीच का भी डिफरेंसेस 3 है। फिर मान लीजिए 13 आ गया तो इसके बीच का भी डिफरेंसेस 3 है। तो आप देखेंगे तो हर एक नंबर के माने जैसे होता क्या है, इसको बोलते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। मन दोस्तों ऐसे ही बढ़ता जाता है सीक्वेंस के फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि जब भी इसका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो डिफरेंस A2 हमारा क्या है? A2 हमारा 4 है, माइनस हमारा डिफरेंस ये हमारा A1 कितना है? 1। तो दोनों का डिफरेंस अब दिखाएंगे जो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऐसे ही सब टर्म, जितना भी टर्म रहेगा सब टर्म में हम जब डिफरेंसेस दिखाएंगे तो सभी टर्म में जो डिफरेंसेस आएगा वो 3 ही आएगा। माने हर एक नंबर में और अलग अलग क्वेश्चन में डिफरेंसेस अलग अलग होता है। अब दोस्तों है क्या, अब दोस्तों हमको देखना है कि एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एपी हमारा एक जो है नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें ईच टर्म माने जितने प्रत्येक टर्म है, टर्म का मतलब ये जो टर्म माने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 5, तो जो टर्म है आफ्टर द फर्स्ट माने पहले के बाद इज ऑब्टेन्ड माने पाया जाता है बाय एडिंग ए कांस्टेंट, किसी एक कांस्टेंट को ऐड करने के बाद। जैसे हमारा पहला नंबर 1 था, हम जब दूसरे नंबर को डिफरेंशिएट हमको 3 का दिया है, 3 का दिया तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 4। माने पहला 1 था, दूसरा कितना आ गया? 4। फिर 4 ले लीजिए, फिर यही कांस्टेंट जोड़ दीजिए 3, हमारा जो है थर्ड कितना आ गया? 7 आ गया। फिर 7 लीजिए, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट ये जो टर्म है वो हमारा मिलता जाता है। फिर लिखा है d टू द प्रीसीडिंग टर्म। d हमारा एक आगे बढ़ता हुआ माने हमेशा लगातार कंटिन्यू बढ़ता हुआ एक टर्म है। द कांस्टेंट d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। d दोस्तों क्या होता है? हमारा एक कॉमन डिफरेंस होता है जो हर एक टर्म के बीच में डिफरेंसेस उतने का ही आएगा, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर एक टर्म में जितने नंबर का डिफरेंस आएगा सब में सेम डिफरेंस आएगा, वही सेम डिफरेंसेस ही क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे जानते हैं कि आखिर इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, क्या जानना है। कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमको एपी जब भी निकालना होता है तो हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां हमको जानना है कि आखिर ये एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम आपको पहले ही बता दिए, समांतर श्रेणी बोलते हैं उसको। अब यहां से ए क्या है? ए का मतलब होता है ए इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म
दोस्तों उसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। अब उसके बाद यन क्या है? यन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, है ना, मीन्स कितने पद हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब उसके बाद जो डी है, डी दोस्तों क्या होता है? कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? सार्वत्रिक, सार्वत्रिक अंतर। अब दोस्तों हमको ये फार्मूला एक मिला, इससे अगर मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन लगाना हो, कोई क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए कह दे कि कोई क्वेश्चन हो, अब जैसे फर्स्ट टर्म दिया हो मान लीजिए 5 और उसका जो है यन हमारा दिया हो 14 और डिफरेंसेस उसका सबका दिया हो मान लीजिए 3, तो अब इस पर वैल्यू रख देंगे तो हमारा एपी आ जाएगा। जैसे ए की वैल्यू 5 है तो ए यहां रख दो 5 प्लस यन हमारा 14 है, 14 टर्म है, 14 टर्म हो गया, -1 हो गया और डी कितना है? 3 है, 3 रख दीजिए। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 14 में से 1 गया 13 आएगा, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया? 5 प्लस 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 39, 39 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा दोस्तों? 44 आएगा। मीन्स अगर ये देखा जाए कि पहला टर्म अगर ए से स्टार्ट है, सपोज करिए पहला टर्म 5 है तो हमको डिफरेंसेस कितने का है? 3 का है, इसका मतलब दूसरा कितना होगा? 8 होगा, तीसरा कितना होगा? 11 होगा, फिर उसके बाद देखेंगे तो 14 आएगा, फिर 17 आएगा, 3 का डिफरेंसेस देखिए चल रहा है। जब हम 14 टर्म में पहुंचेंगे तो लास्ट का टर्म दोस्तों कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है? एपी होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों एक फार्मूला तो ये था, अब उसके बाद दूसरा फार्मूला आपको हम बताते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला दोस्तों होता है सम ऑफ नंबर का। सम ऑफ नंबर का मतलब एसएन। एसएन क्या होता है? n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एसएन कब लगता है? जब जो है योग पूछ ले, क्वेश्चन में ये कह दे कि नहीं पूरा हमको योग बताना है, सम ऑफ नंबर्स फाइंड करने हैं, तब। जैसे कोई दोस्तों हम एक आपको क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर दे दिया सम ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए और टर्म दे दिया, यन दे दिया कि यन हमारा 20 टर्म है, यन हमारा कितना है? 20 टर्म है, और ए दे दिया, ए दे दिया हमारा मान लीजिए कितना है? मान लीजिए A4 दे दिया, और उसके बाद डिफरेंसेस, इसका डिफरेंसेस दोस्तों कुछ दे दिया, मान लीजिए ए हमारा डिफरेंसेस 5 दे दिया, और हमको निकालना है, क्या निकालना है? सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर का मतलब होता है पूरा हमको उसका योग निकालना है कि 20 टर्म का हमको सम निकालना है, और वो भी सम कब निकालेंगे? जब हमारा पहला टर्म माने पहला ए दिया हो 4 और डिफरेंसेस दिया हो कितना? 5। हम इसी को वैल्यू उठाकर इस पर रख देंगे। सपोज करिए यन के स्थान पे दोस्तों कितना रखेंगे? 20 बाई कितना हो जाएगा? 2 बिग ब्रैकेट, अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई ए कितना है? 4 है, प्लस एन कितना है? 20 है, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, डिफरेंसेस कितने का है? 5 का है। अब कितना होगा? 2 से इसको कट कर दीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। 2 से इसको कट करेंगे कितना आएगा? 10 हो गया, बिग ब्रैकेट 2 4 जा कितना हो गया? 8 प्लस 20 में से दोस्तों 1 जाएगा, कितना आएगा? 19 इंटू कितना? 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 बिग ब्रैकेट 8 प्लस 19 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 19 5 का कितना होता है दोस्तों? 95। फिर क्या हो जाएगा? 10 बिग ब्रैकेट, या बिग ब्रैकेट को हटा दीजिए यहां से। अब यहां दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 103। अब दोस्तों इसको जोड़ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1030। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। सम ऑफ नंबर में यही होता है कि आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी जो है योग पूछ दे तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और फार्मूला दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी में एक फार्मूला आपका है, एक फार्मूला है, सपोज करिए क्वेश्चन में ये कह दे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स या फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हमको मल्टीपल्स ऑफ 8
फर्स्ट 15 जो है मल्टीपल्स ऑफ 8 उसका सम्स पूछ ले तब कैसे निकालेंगे। तो 8 का मल्टीपल्स पूछ रहा है, 8 का गुणात्मक पूछ रहा है, तो 8 का गुणात्मक का मतलब हमारा मान लीजिए फर्स्ट 15 टर्म्स का पूछ रहा है, तो पहला टर्म दोस्तों कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 का डिफरेंसेस भी है और फर्स्ट टर्म भी है, क्योंकि डिवाइड जब हम करेंगे तो 8 से ही करेंगे, तो फर्स्ट टर्म माना 8 हो जाएगा। अब उसका डिफरेंसेस भी कितना होगा 16, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स में है, मल्टीपल्स का मतलब 8 के टेबल से, जैसे 8, 16, 24, 30 ऐसे ही हमारा दोस्तों चलता जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस हो गया वो 16 हो गया। अब उसमें ऑलरेडी जो है यन टर्म दिया रहेगा, यन जैसे सपोज करिए कोई ना कोई टर्म दिया रहेगा कि तुम्हारा कितने टर्म तक हमको जाना है, 15 टर्म मैंने बोला था, तो हमारा टर्म कितना हो गया 15 हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग को लगाना है, कैसे लगाएंगे, वही सम ऑफ नंबर पे n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए a भी यहां से है और d भी है और उसके बाद n भी है, बस दोस्तों इस फार्मूले पर रख देंगे आपको आ जाएगा ऐसा, ठीक है। मल्टीपल्स पूछ ले, डिविजिबल पूछ दे, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यसन का फार्मूला लगाना है और इस यसन पे फार्मूले पर लगा देंगे। माने यसन का मतलब सम ऑफ नंबर है ना, माने योग, माने टर्म का योग, पूरे का योग कितना आएगा 8 का, जैसे हम 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, ऐसे 15 टाइम्स लिखेंगे तो हम सबको जोड़कर कितना आएगा। भाई इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि हम लोग उसको जोड़ पाए, तो हम करते क्या है, उसको एक फार्मूले पर रख देते हैं और उस फार्मूले पर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने कहा दोस्तों कि एक और भी हमको जो है बताना है फार्मूला, वो फार्मूला आपके सामने हम रखते हैं। जब भी कभी सम ऑफ नंबर पूछे तो एक तरीका और भी होता है, n ब्रैकेट में n-1 और अपान कितना होता है d, ठीक है दोस्तों। या तो इस फार्मूले को हम बाद में बताते हैं, क्योंकि ये इस फार्मूले में भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों कि जो आपको जो है बताया जाएगा। जैसे हम और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो आप जो है पूरा देखिए, वीडियो को जो है देखेंगे, जितना देखेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन आता जाएगा। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक जो है लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और हम अपने प्री स्टूडेंट सब लोगों से बोलेंगे कि आप सभी लोग क्या करिए, अधिक से अधिक जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन बहुत बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।